Thank you, Rudrang, for a warm welcome. My pleasure. नए लोगों के लिए मेरा नाम अरुण है। मैं बाय एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जैसे रुद्रांग ने बताया 1985 में मैंने इंजीनियरिंग किया सूरत एसवीआर कॉलेज से, जो आजकल NIIT है। और मेरे खानदान का मैं पहला इंजीनियर हूँ। मुझे बहुत गर्व है उस डिग्री पे। बट थोड़े ही सालों में समझ में आया मुझे नौकरी करते कि अगर मैं सिर्फ जॉब करता रहूँगा तो आई विल हैव अ मिडिल क्लास लाइफ। नथिंग रॉन्ग विद दैट, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शन देखे, पैसों की बहुत ज़रूरत थी वहाँ पे और टाइम भी बहुत देना था। मैं टेक्सटाइल के लूम्स मशीन डालने के प्रोजेक्ट में देखने गया, बॉयलर कंसल्टेंट बनने का आइडिया सोचा, किसी ने बोला ट्यूशन पढ़ाओ, वो आइडिया के बारे में भी सोचा। बट हर जगह समस्या यही थी, टाइम देना था, फिक्स टाइम पे काम करना था या ज़्यादा टाइम देना था, और ऑफ कोर्स पैसे बहुत लगाने, जो मेरे पास वैसे भी नहीं थे। मैं जब इंजीनियर बना तो फाइनेंशियल हालत कुछ इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। मुझे याद है इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर ने प्रोफेसर बोलते कॉलेज वाले, उन्होंने बोला कि भाई कैलकुलेटर लेके आ जाओ FX 401। तब 450 रुपये जेब में नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग पूरा किया। तो बिजनेस करने के पैसे तो कहाँ से लगाऊं? तो इवन दो आई वॉज लुकिंग समथिंग, मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। 13 साल ऐसे ही जॉब के चले गए। बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, इफ यू आर ऑनेस्ट, if you are hardworking, God will always reward you with an opportunity. And that is what I saw in 1998. मैं एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए बॉम्बे जाना हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री में तब था मैं, रुद्रांग ने जैसे बताया। आई वॉज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट दैट टाइम, और कंपनी की ग्रुप ऑफ द कंपनीज में एक प्रोजेक्ट काम के लिए मुझे चुना गया कि आप वहाँ जाओ, 2-3 दिन रह के एक प्रोजेक्ट करके आ जाओ। मेरे बॉस के लिए तो उन्होंने मुझे डेप्यूट किया था एक प्रोजेक्ट के लिए, बट देन गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। उनकी योजना एक अलग होती है जो सबको समझ में नहीं आती। सो ही हैड अ बिगर प्लान फॉर मी। मेरी जगह कोई और इंजीनियर भी जा सकता था। हम 2 इंजीनियर थे जो ये काम करने के लिए लायक थे, बट समहाउ मैं चुना गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मेरे बिजनेस के कोच, गाइड, मेंटर, जिनसे मैंने अपॉर्चुनिटी देखा, डॉक्टर शंकर देवराज, राइट। जब मैंने पहली बार उनको मिला तो मैं तो उनको डेप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल की हैसियत से मिला। मैं उनके साथ 2-3 दिन रहा, उनके काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ। उस जमाने में मैं हजीरा में जहाँ जॉब करता था, मेरे बॉस ने बोला था कि तुम जहाँ जाते हो उस फैक्ट्री के सीनियर मैनेजमेंट के घर में जरूर जाना। बड़े घर है उनके, 3,500 स्क्वायर फीट के घर DGM और GM को देते थे उनको। अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं है और स्क्वायर फीट में समझ में नहीं आता है तो 3,500 सोचना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, बट घर में क्रिकेट खेल सकते हो आप, राइट। अब मैं तो इंजीनियर तक 150 स्क्वायर फीट में रहा, राइट। हमारा आर्किटेक्ट इतना अच्छा था कि किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब एक में फिट करके दिया था उसने, राइट। सो 150 स्क्वायर फीट से 3,500 का स्क्वायर फीट देखना ऐसा ही था जैसे हिंदुस्तान के बाहर कोई अच्छा कंट्री का लोकेशन देखने जाना मेरे लिए। मैं गया वहाँ, हालांकि मेरे पास चॉइस थी, मैं कहीं और भी जा सकता था, बट मैं शंकर जी के घर पे गया क्योंकि वो भी वही लेवल के थे। मैंने बोला मैं शाम को आपके घर देखने आऊँ क्या, थोड़े टाइम? मैंने बोला आ जाओ। तब वो किसी को बिजनेस की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस तरह से बुलाया कि वो बात खत्म हो जाए और नेक्स्ट मैं आ जाऊँ। मैं जब पहुंचा तो उनकी 5 मिनट की कुछ बातें बाकी थी। मुझे इतना समझ में आया कि पैसे कमाने की बात कर रहे थे, एंड आई वॉज लुकिंग मोर, राइट। तो जैसे वो इंसान चला गया, मैंने बोला शंकर भाई, आप कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे थे, मैं भी कमा सकता हूं क्या? मैं आपको क्यों बताता हूं ये स्टोरी, बिकॉज दैट्स अ क्वालिटी वी आर लुकिंग फॉर इन यू। अगर आप हंग्री है, अगर आप लुकिंग जोन में है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अपील करेगी।
बट अगर आपको लगता है कि भगवान ने जो दिया है ठीक है, मेरे पास, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, देन प्रोबेबली 1 घंटे के कॉल से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. वाई दिस अपॉर्चुनिटी? चाहे एमवे हो या रनवे हो, सब बेकार है अगर आपका पेट भरा हुआ है तो. द फर्स्ट क्वालिटी जो आपके दोस्त या रिलेटिव जिन्होंने भी आपको ये प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व किया है, इनवाइट किया है आज, द फर्स्ट क्वालिटी दे आर लुकिंग इज नॉट योर एजुकेशन और नॉट योर डिग्री. आपकी जेब में कितने पैसे हैं वो नहीं देख रहे. द फर्स्ट क्वालिटी दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज यू आर हंग्री. नॉट नेसेसरी फॉर मनी, इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग. मैंने पैसों के लिए ज्वाइन किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस बिल्ड करने का रीजन बदला, एंड आई थॉट मैं जॉब से फ्री हो सकता हूँ. तो आप पैसों के लिए बिजनेस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो, आपको फ्रीडम अच्छा लगता हो अगर मेरी तरह तो उसके लिए कर सकते हो. बट यू नीड टू सी द होल प्लान. द फर्स्ट पार्ट इज हंग्री. जैसे आपको खाना है, भूख लगेगी तभी आप बाहर जाओगे रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए. अगर भूख ही नहीं लगी तो क्यों बाहर जाओगे? द फर्स्ट पार्ट इज हंगर. और मुझे ये बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुआ कि यस आई एम लुकिंग मोर इन लाइफ, राइट. तो मैंने ऐसा नहीं किया कि शंकर जी ने मुझे तुरंत का तुरंत प्लान दिखाया, बट ही से कि टीवी बंद करोगे तो 5,000 रुपया आएगा. 1998 में इंटरनेट नहीं था, तो टाइम बर्बाद करने के एवेन्यू आज से थोड़े कम थे. तब न्यूज़पेपर और टीवी था मेन टाइम बर्बाद करने के रास्ते, और गॉसिप. नीचे घर के नीचे जाके 5 लोग बेंच पे इकट्ठे हो जाए अपार्टमेंट. मैं बहुत बिजी शेड्यूल वाली जॉब में था, बट जो बाकी का टाइम था इसी तरह बर्बादी करता था ऑनेस्टली. कपिल देव ने कौन से बॉल में बोल्ड किया और गवास्कर ने कब पानी मंगाया, मुझे सब याद है. खाली एक ही बात का दुख है, गवास्कर को आइडिया नहीं है कि अरुण पाठक मुझे देख रहा था. तो वो जब अपनी गाड़ी में घूम के निकलेगा और मैं रोड पे खड़ा हूं तो हाई भी नहीं करता है मुझे. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. वी कीप सीइंग अदर सक्सीडिंग, but we don't spend our energy and time and wisdom in making ourselves more successful. बड़ा पेनफुल है. कई बार ये समझने में लोगों की जिंदगी चली जाती है. कई बार लोग स्मशान तक पहुंच जाते हैं, बट ये समझ नहीं पाते, दूसरों के लिए ताली बजाते रहते. इफ यू लाइक के आप ऐसे बन जाए कि लोग आपके लिए तालियां बजाए, दिस कैन बी द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आज मैं आपके साथ अगले 40-45 मिनट में अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जो मैं उस दिन समझा था. हालांकि उस दिन तो 5 ही मिनट मैंने बात की थी. मुझे जो समझ में आया था उस दिन, मुझे 2 चीज समझ में आई. इनिशियल मेरे शंकर भाई के साथ जो भी डीपनिंग ऑफ टॉक हुआ, मेरे लिए एकदम अननोन पर्सन थे सबसे पहले. कई बार लोग, आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए होंगे किसी अपने दोस्त के साथ और आज यहाँ पे होंगे. कई बार आज की जनरेशन बहुत विश्वास करने में बहुत टाइम लेती है. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. आई सॉ अ वेरी क्रेडिबल पर्सन. आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखते हो, मैंने सामने ही देखा था फिजिकली कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर है. उनकी वाइफ भी अपने म्यूजिक फील्ड में बहुत आगे है. हालांकि मुझे बाद में ही समझ में आया उनके बारे में. चेहरे से पता लगा ही लुक्स वेरी नाइस जेंटलमैन, वेरी इजी टू ट्रस्ट हिम, यू नो. मैंने उनके साथ जो बात की उसमें मुझे 2 चीज समझ में आई. नंबर 1, ही सेड कि तुम्हारी जॉब चालू रहेगी अरुण, एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग. देखिए, बाजार में बिजनेस करने के बहुत सारे ऑप्शन है. अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जॉब बंद कर दो, अपनी घर की जो भी पूंजी है लगाओ, माँ बाप के पैसे भी लगा दो, बैंक से कर्जा भी ले लो, फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, बट रिस्क है उसमें. बिजनेस नहीं चला तो सब कुछ जाएगा और नौकरी भी जाएगी. मेरे लिए ऑप्शन ये था कि तुम्हारी जॉब चालू रहेगी. वुड यू लाइक टू यूटिलाइज योर टीवी टाइम इन बिल्डिंग योर फ्यूचर? मतलब वो आदत बदलने की बात कर रहे थे मेरे से. ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है. देखिए, जितने भी अमीर लोग को आप देखोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास पीपल, एवरेज पीपल एंड पीपल हु आर रियली सक्सेसफुल? कोई भी फील्ड में ले लीजिए, वेदर इज अ क्रिकेट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, किसी को भी ले लीजिए आप. टाइम तो सबके पास 24 घंटा है, बट जो आदमी टॉप पे पहुंचा है अपने फील्ड में, जहां पे भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, हमारे टॉप मोस्ट क्रिकेटर को देख लीजिए, हमारे टॉप मोस्ट बिजनेस हाउस को देख लीजिए,
कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने रोज 4-5 घंटा टाइम की बर्बादी की है। हमारे मिडिल क्लास की कहानी यही है कि हम 8-10 घंटा तो मेहनत कर लेते हैं, बट उसके बाद जो 14 घंटा है हमारे पास, उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। सो जो भी सफल लोग हैं उन्होंने यही 14 घंटे में से 2-4 घंटा 6 घंटा फोकस वे में अपने कैरियर के पीछे कुछ साल लगा दिए, एंड दैट इज व्हाई दे आर देयर। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ डिफरेंस, इट कैन चेंज अ फॉर्चून फॉर यू एंड योर फैमिली। ये अपॉर्चुनिटी की खास बात मुझे यही लगी। पैसा नहीं लगाना था तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं था, वो तो वैसे भी नहीं था मेरे पास, वो तो वैसे भी नहीं था, बट उन्होंने बोला आदत बदलोगे क्या। जब उन्होंने बोला मुझे टीवी बंद करोगे, तो यही सवाल था। कई बार कुछ लोगों को ये आदत बदलने में पूरी जिंदगी चली जाती है। आपके सपने बड़े तो होने चाहिए। टीवी का शो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको टीवी के सामने से उठाने के लिए क्रेन भेजना पड़े आपको घर पे। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा ये बात में हाँ बोलने में, एंड आई चेंज माई हैबिट। द वे आई वॉज इन्वेस्टिंग, नॉट इन्वेस्टिंग, एक्चुअली वेस्टिंग माई टाइम, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई टाइम इन दिस अपॉर्चुनिटी, जो इसके बारे में आपसे अभी बात करूंगा। आई एक्सप्लेन यू द मॉडल हाउ इट वर्क्स। नतीजा क्या हुआ? पहले साल में कुछ भी नहीं हुआ ऑनेस्टली। मैंने सोचा था महीने 5,000 कमाऊंगा, मेरे पूरे साल का टोटल भी 5,000 नहीं आया। इनफैक्ट आई स्पेंड मोर मनी इन एजुकेटिंग माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल, टू अंडरस्टैंड द सपोर्ट सिस्टम, टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। इसके लिए मुझे कुछ किताबें पढ़नी पड़ी, कुछ टॉक सुनने पड़े, कुछ फंक्शंस में अटेंड करते गया रेगुलर वे में। तो पैसा तो मैं नहीं कमाया, बट पैसा कमाने से पहले जो जरूरी चीज है मैं बहुत अच्छी तरह कमाया, विश्वास। कोई भी बिजनेस में जब जाओगे आप, देयर इज ऑलवेज अ ट्रिक ऑफ ट्रेड। ट्रिक शब्द ठीक नहीं है हमारे बिजनेस, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ परसेप्शन ऑफ दैट। हर बिजनेस को समझने में टाइम लगता है। कोई आपको कल उठा के टेक्सटाइल बिजनेस में डाल दो, और जहां अगर आप गए नहीं है तो डेनियर समझने में आपके थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर वहां से उठा के बेरिंग के बिजनेस में डाल दो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। तो यहाँ पे भी मुझे इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, पोटेंशियल, मार्केट, लोगों के सवाल कैसे हैंडल करूं, समझने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे अपने आप में कुछ बदलाव करना पड़ा, बट इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं जितना रिलायंस से कमाता था उतना ही ये बिजनेस से कमाने लगा, और उस चीज की वजह से मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत बढ़ गया। मुझे याद है उस जमाने में जब लोग हम हजीरा प्रोजेक्ट में बिजी थे, जामनगर का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, और सब लोग बहुत डरे हुए थे कि अगर जामनगर भेज दिया तो 10 साल वहां चले जाएंगे। इट वॉज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। जितना एरिया में रिलायंस हजीरा का फैक्ट्री था, उतने एरिया में रिलायंस जामनगर का टैंक फार्म है। आप गाड़ी लेके निकलोगे तो वॉल टू वॉल घूमना है तो शायद पूरा दिन कम पड़ेगा आपको। इट्स सो ह्यूज। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट, हम लोग प्रोजेक्ट टीम में थे। अगर 10 साल वहां चले गए तो, एंड प्रोजेक्ट इज नेवर 8 आवर्स जॉब, स्पेशली विद रिलायंस इट इज 12 आवर्स 14 आवर्स जॉब। तो सब लोग बहुत परेशान थे, बट अरुण पाठक के चेहरे पे बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को बोलता था इनकेस ट्रांसफर करे तो रिजाइन कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। और तब मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई तू दूसरी इनकम कमा रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, एंड आंसर वाज राइट, दैट वाज ट्रू। तो मैं आज आपको यही बोलूंगा, इफ यू हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इट विल नॉट एड लग्जरी टू योर लाइफ, इट विल ऑल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड टू यू, इट विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ ऑप्शन इन योर लाइफ। सो हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखिए। आपके पास दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं इसके अलावा, देन आपको एप्पल टू एप्पल जरूर कंपेयर करना चाहिए। स्टडी दिस, बट कंपेयर करने के लिए बराबर स्टडी करना पड़ेगा, राइट। मुंह मोड़ के चले जाओगे अरे ये तो एमवे है, फिर तो भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं, अगर वो मेरे से कट ऑफ ही हो जाए, मेरा फोन नहीं उठाए, तो मैं कैसे बात करूं उससे। बट इफ यू स्टे कनेक्टेड, इफ यू आस्क राइट क्वेश्चंस, इफ यू पुट अप योर कंफ्यूजन्स, या आपको नहीं समझ में आया जरूर पूछिए। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इस अपॉर्चुनिटी मॉडल के बारे में आपको मैं थोड़ा समझाऊं, आपकी जिंदगी में कौन से नए रंग आ सकते हैं, क्या इनकम पोटेंशियल है, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टे विद अस। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं।
रुद्रांक ठीक है स्लाइड? Yes, sir. Perfect. सो देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए बिजनेस मॉडल है, राइट? बाहर की दुनिया में बहुत सारे इग्नोरेंस है, लोग चेन स्कीम समझते रहते हैं. फॉर अस इट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी मेंबर. और हम हमारी तरफ से चाहेंगे कि हम ट्रांसपेरेंट रहे आपके साथ, ताकि हम आपको समझा पाए कि अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल क्या है, एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स क्या है. एंड वी रियली वांट टू एजुकेट यू ऑन दिस, बिकॉज जब आपको डिसीजन लेने का वक्त आए तो आप फैक्ट्स के आधारित डिसीजन ले पाओ, ना कि कोई ओपिनियन के आधार. ये ओपिनियन ऐसी चीज है जो बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है. हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ओपिनियंस देते रहते हैं. जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को एडवाइस देते हैं कि टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग करना चाहिए. ये वही लोग हैं जो अपने मोहल्ले में उनको क्रिकेट टीम में भी कोई नहीं रखता है. बहुत सारे लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि नरेंद्र मोदी को देश कैसे चलाना चाहिए. वो अपनी सोसाइटी में 50 लोगों को भी मैनेज नहीं कर रहे ढंग से. सो ओपिनियन देने वाले लोग बहुत मिलेंगे. आपको जिंदगी में हमेशा याद रखना है, आप जिनके जैसा बनना चाहते हो, उस फील्ड का अगर एक्सपर्ट आदमी नहीं है तो उनसे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए लोग बहुत खतरा है, राइट? उनका तो कुछ खराब नहीं होगा, आपके लिए अच्छा मौका चला जाएगा. सो वी रियली वांट यू टू जंप इनटू दिस अपॉर्चुनिटी विद ऑल फैक्ट्स. और इस प्रोसेस में आपके साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी बनेगा. अगर मैं आपसे 4 बार बात करूं, 5 बार बात करूं, तो आप मेरे बारे में जान पाओगे, आपके बारे में मैं जान पाऊंगा. एंड व्हेन वी बोथ आर कंफर्टेबल, थिंग्स मूव अहेड. इट्स जस्ट लाइक अ मैरिज. हम लोग आपसे क्या उम्मीद करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये, जैसे मैंने पहले बताया, मैं ये नहीं देख रहा हूं या आपका दोस्त ये नहीं देख रहा है कि आपकी पढ़ाई क्या है, आपके एजुकेशन क्या है, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, बट ये आपकी इंटीग्रिटी, आपका कैरेक्टर, आर यू ट्रू फॉर योर वर्ड्स, राइट? आपके एम्बिशन लेवल क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है. मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सबको खुश रखना चाहते हैं. मामा ने बोला तो नॉर्थ में चले जाएंगे, चाचा ने बोला तो साउथ में चले जाएंगे, पड़ोसी ने बोला तो वेस्ट में चले जाएंगे. उनका खुद का कुछ भी नहीं है, राइट? तो हम चाहते हैं कि आपके पास एक साउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इनफैक्ट अगर आपके पास कोई मेंटर हो, जरूर आप उनको इस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व कीजिए. एंड देखिए, हम आपके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे लिए, हम जिनको इस मॉडल में लाते हैं, वी ऑलवेज बिलीव दैट ही बिकम एसेट फॉर अस. वी डोंट वांट टू बिकम ब्रिंग लायबिलिटी इन दिस मॉडल. हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं. हम ये नहीं सोचते कि पैसा इंपॉर्टेंट है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत अच्छी बात हम सिखाते हैं सबको सालों से, दैट वी ऑलवेज बिल्ड पीपल फर्स्ट एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस. लुक टू दिस स्लाइड. दैट इज वेयर द होल थिंकिंग स्टार्ट्स. आप राइट हैंड साइड में देखिए. अगर आपके ड्रीम है, इसमें से कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं. ड्रीम मतलब क्या है? ड्रीम मतलब कोई ऐसी चीज जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो, राइट? बेहतरीन घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, वैकेशन हो सकता है, बच्चों को पढ़ाना, लाइफस्टाइल, सेविंग्स, रिटायरमेंट, और इसके अलावा बहुत सारी चीज हो सकती है. मे बी चैरिटी, मे बी समथिंग फॉर योर रिलीजन. अलग अलग ड्रीम सबके हो सकते हैं और होने भी चाहिए. अगर ये लिस्ट खाली है, अगर ये ब्लैंक है, तो मैंने जैसा बोला, दिस वोंट वर्क फॉर यू, राइट? मगर अगर आपके ड्रीम है, और आपको लगता है कि मैं जो अभी कर रहा हूं, जो व्हीकल मैं अभी चला रहा हूं, उस व्हीकल से शायद मैं ड्रीम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, देन दिस विल रियली वर्क एज अ ग्रेट सप्लीमेंट इनकम फॉर यू, राइट? अक्सर हम लोगों ने बाजार में देखा है कि सपने पूरे करने के लिए हमें वैल्यूज को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. लोग कई बार अमीर तो हो जाते हैं, कई बार बहुत मेहनत करते हैं. आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा है, मैंने तो देखा है, 12, 14, 16 घंटा काम करेंगे, पैसे कमाएंगे. सो हाफ द लाइफ दे स्पेंड इन अर्निंग मनी, बट हाफ द लाइफ दे स्पेंड दैट मनी इन रिकवरिंग देयर बैड हेल्थ. यानी ऐसा लगता है कि डॉक्टर के लिए कमाया. कई बार पैसे कमाने के लिए आपने देखा होगा, लोग गल्फ में चले जाते हैं, फैमिली इधर है. आई नो वन ऑफ माई बॉस हु वेंट टू द गल्फ एंड ही हैड अ ग्रेट रिग्रेट. वो बोल रहे थे कि अरुण, मेरा बेटा जब 10th, 11th, 12th में था, तभी मैं गल्फ में था. एंड
ही रियली स्पॉइल्ड हिज एजुकेशन कैरियर। अगर मैं यहाँ होता तो शायद ऐसा नहीं होता, बट वो गल्फ में क्यों चले गए? पैसा कमाने के लिए। सो हम लोगों ने कई बार देखा है कि लोग अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं पैसा बनाने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप तो बार बार देखते होंगे, और फैमिली वेलबींग, ये सब में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो। यू नो व्हाट इज द गुड न्यूज फॉर दिस? हमारे ये बिजनेस में आपकी वैल्यूज बरकरार रहेगी और आपके ड्रीम भी पूरे हो पाएंगे। आप में से काफी लोग जो पहली बार बिजनेस मॉडल देख रहे हैं, शायद आप लोग एक किताब पढ़ के आए होंगे, इसका नाम है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आपकी खुद की नॉलेज बढ़े, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस साउंड हो जाए, उसके लिए किताब जरूर पढ़ना। ये किताब के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूंगा, बिकॉज अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो काफी सारी चीज समझ में आ जाएगी। ऑथर का कहना है कि इस दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं। ही हैज नॉट डिवाइडेड वर्ल्ड बेस्ड ऑन द रिलीजन और एजुकेशन, बट द वे वी मेक मनी। कुछ लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, कुछ अपना कारोबार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या तो स्पेशलिस्ट जिनको बोल सकते हैं, या स्मॉल बिजनेसमैन बोल सकते हो, राइट? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या स्पेशलिस्ट। स्मॉल बिजनेस, दुकान चलाना, पार्लर चलाना, ब्यूटी पार्लर, छोटा सा वर्कशॉप चलाना, दे आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का कारोबार करते हैं। बी एंड आई, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, बी इज अ बिजनेस ओनर। अब किसको बिजनेस ओनर बोलेंगे? जिनके टीम में, जिनके एम्प्लॉयमेंट में 500 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो, कुछ भी काम करते हो। एंड आई इज अ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है पैसे लगाने वाले बिजनेस में, राइट? जैसे जियो ने अभी डिसइन्वेस्ट किया, आपने कहीं सुना होगा थोड़े महीने पहले, तो कुछ 4-5 लोगों ने उन्होंने पैसे लगाए। द लोवेस्ट अमाउंट जिन्होंने लगाया वो 5,500 करोड़ लगाया वो आदमी ने। सो ही इज अ इन्वेस्टर, राइट? रिलायंस का 100 शेयर खरीद लिया तो इन्वेस्टर नहीं है, ऐसे गलत फहमी में मत रहना, राइट? अच्छा है 100 शेयर खरीदा हो तो आपने, बट यू आर नॉट इन्वेस्टर। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डेफिनेशन। तो ये इन्वेस्टर होंगे कौन? ये ज्यादातर नहीं, ये बी कैटेगरी के ही लोग हैं जो इन्वेस्टर। ये ई और एस वाले तो बेचारे ईएमआई वाले, तो जिंदगी भर ईएमआई भरते रहते, घर के लिए ईएमआई, गाड़ी के लिए ईएमआई, बच्चों को पढ़ाने के लिए ईएमआई, राइट? अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो राइट हैंड साइड में लोग बहुत कम है, बी और आई में। हो सकता है दुनिया की 2-3% पॉपुलेशन ही इधर है, बट दुनिया के सबसे ज्यादा अधिक पैसा उधर है। 97% पैसा आपको उधर ही मिलेगा। कुछ लोग तो इतने धनवान है कि मल्टीपल कंट्री के जीडीपी उनके अकेले के पास। और लेफ्ट हैंड साइड में दुनिया की 98% पॉपुलेशन है, बट पैसा 2% ही। अब आप सोचिए आप कहाँ रहना चाहेंगे? अगर आप ई और एस में है और आप रहना चाहते हैं तो गॉड ब्लेस यू, इफ यू आर हैप्पी वी आर हैप्पी। बट इफ योर आंसर इज कि मैं बी में जाना चाहता हूं, सवाल ये है कि जाओगे कैसे? ये हर क्वाड्रेंट की एक कोर वैल्यू है। आप सोच के देखो, कोई इंसान 40 साल नौकरी क्यों करेगा? अगर उसकी सोच ऐसी है कि सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमेशा एम्प्लॉई रहेगा। मेरी छुट्टी, यू नो, जैसे 1 जनवरी को शेड्यूल आ जाता है कि पूरे साल में छुट्टी कब मिलेगी। एम्प्लॉय क्या सोचता है पता है? मार्च महीने में धुलेटी आएगी, अच्छा फ्राइडे आ रही है, ओ वेरी गुड, तो सैटरडे डांडी मारूंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे चला जाऊंगा, ऐसा सोचता है। 15 अगस्त थर्सडे को आ रहा है, अच्छा तो फ्राइडे को डांडी मारूंगा, 4 दिन चला जाऊंगा। एम्प्लॉय हमेशा ऐसे ही सोचता है, मेरा बोनस, मेरी छुट्टी, दिवाली में मेरा मिठाई का पैकेट, मेरा यूनिफॉर्म नहीं दिया। दे हैव लिमिटेड थिंकिंग, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, मेरा प्रमोशन। सेल्फ एम्प्लॉय कौन बनेगा? जो इंसान सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं नौकरी में, इससे तो अच्छा है कि मैं खुद का कारोबार करूं, तो ज्यादा बिजनेस करूं। एंड दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई रिमेंबर मैं मेरे बॉस को बोलता था कि जितनी मेहनत मैं चाय जॉब में कर रहा हूं, अगर उतनी मेहनत मैं चाय की लारी पे करूंगा तो होटल का मालिक बन जाऊंगा। सो आई वाज थिंकिंग हमेशा, जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ा, मुझे भी बी और आई के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं सोचता था एस इज द बेस्ट प्लेस। टुडे आई रियलाइज द टफेस्ट कॉर्नर इज एस, क्योंकि आप ई में टाइम और पैसा लगाते हो, यहाँ पे भी टाइम लगाते हो। अब यहाँ तो पैसा भी लगाना है, फिर आपको एम्प्लॉय भी मैनेज करना है जो वापस ई कैटेगरी के थिंकिंग वाले हैं। सो लॉट ऑफ हेडेक्स। सो आप इक्वेशन सेम रहेगा वेदर यू आर इन ई और एस। आप जब तक है पैसा बनेगा। यू थिंक ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, हो सकता है 20 लोगों का स्टाफ हो, बट वो खुद नहीं जाएंगे तो क्या होगा? थिंक ऑफ अ सक्सेसफुल लॉयर, वो ही नहीं गए तो क्या होगा?
थिंक अबाउट डेंटिस्ट, वो खुद नहीं गया तो 4 आदमी क्या करेंगे, उनके बैठे रहेंगे। तो ये क्वाड्रेंट जो है ना, इस क्वाड्रेंट का इक्वेशन ये है कि आप काम करोगे पैसा है, बट बी में ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर देखो अंबानी के घर में 2 शादी हुई, बेटी की भी शादी हुई, बेटा की भी शादी हो गई। उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया कि मिस्टर अंबानी 15 दिन नहीं मिलेंगे। लॉयर और डेंटिस्ट तो बोर्ड मार देते थे ना। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनकी जो बिजनेस मॉडल है बहुत अलग है। ये कैसे काम करते हैं बिजनेस मॉडल? दे हैव अ ग्रेट नॉलेजेबल डिपेंडेबल टीम विथ देयर, और उनके पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए, बनाने के लिए, बेचने के लिए दे हैव अ ग्रेट टीम ऑफ पीपल, एंड देन दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल टीम। अंबानी को देखो पेट्रोलियम का भी बिजनेस है, बट टेक्सटाइल का भी है, डेटा का भी बिजनेस। आप टाटा को देख लो, वो नमक भी बनाएंगे, टाटा मोटर्स भी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, कार भी बनाएंगे, क्या नहीं बनाते वो लोग। होटल इंडस्ट्री में भी है। सो एवरीवेयर दे हैव अ डिफरेंट टीम ऑफ पीपल, एंड एवरीवेयर देयर इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज इन ह्यूज डिमांड। उनको रोज जाना नहीं पड़ता है। सो उन्होंने काफी सारी चीज लिवरेज की, अपने टाइम और एफर्ट को लिवरेज किया है थ्रू स्मार्ट पीपल। सो दैट इज हाउ दे आर इन बी। अब आप सोचोगे ये तो सब मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो मेरे से होगा नहीं। एंड आप सच हो, आज अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास में हो, जहां मैं था 98 में, तो अंबानी की तरह जियो के टावर डालने में तो आपके 7 जनरेशन के पैसे भी काम नहीं आएंगे, आपका पूरा सिटी का टावर भी नहीं डाल पाओगे आप। बट देयर इज अ गुड न्यूज, इंफॉर्मेशन एज में मॉडल्स बहुत चेंज हो रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम ओवरहेड पे और पार्टनरशिप के तरीके बदल चुके हैं। और ये जो तरीके हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम किसी को पार्टनर्स बनाते हैं। एंड इफ यू कैन क्रिएट अ पार्टनर्स टीम ऑफ पार्टनर विद 500 लॉयल पीपल, 500 पीपल विद एम्बिशन, आप बी क्वाड्रेंट के फायदे उठा पाओगे। आजकल आपने देखा होगा बाहर के मॉडल जितने भी है, वेदर इट इज ओला और उबर, या तो आप जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबको देख लो आप, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा नहीं करते। उनका जो काम करने का तरीका क्या है, दे ऑल क्रिएट द सोशल नेटवर्क। आप जोमेटो का फूड मंगा नहीं पाओगे जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे अपने आप को। सो रजिस्टर करने का मतलब है नाम दिया, ईमेल एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया, एंड देन दे कीप यू सेंडिंग अ मैसेज। अब आप कोई भी खाना मंगा सकते हो। जोमेटो रियलाइज कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, चाहे कोरोना आ जाए, कोरोना चला जाए, खाना तो खाएंगे लोग। देन दे वांट टू सप्लाई यू फूड, बट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं डाला, उन्होंने सप्लाई के साथ टाई अप कर दिया, राइट? सो इफ यू कैन प्ले स्मार्ट, इफ यू आर ग्रेट, जब भी आप ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, आपको 2 चीज के बारे में सोचना है। आप नेटवर्क में ऐसे लोगों को लाइए जो उस नेटवर्क के लायक है। अगर मुझे इंडियन आर्मी में लोगों को लेके जाना है तो देश के लिए मरने की सोच वाले लोग चाहिए, राइट? अगर मैं जोमेटो में लोगों को रजिस्टर कर रहा हूं तो ऐसे लोग चाहिए जिनको बाहर खाने का मजा आता है और उनकी जेब में पैसा है। अगर ऐसे लोग रजिस्टर करेंगे जोमेटो में अहमदाबाद में, जिनकी सैलरी 7-8 हजार रुपया है, तो वो तो बेचारे खिचड़ी खाने वाले लोग, वो जोमेटो में कहाँ खाना मंगाएंगे? सो कोई भी रजिस्ट्रेशन में, कोई भी नेटवर्क में, नेटवर्क बहुत पावरफुल ऑप्शन है, प्रोवाइडेड यू हैव गुड क्वालिटी पीपल इन दैट नेटवर्क। उस नेटवर्क के लायक लोग लाएंगे तो। एंड देन सेकंड पार्ट इज दैट यू सप्लाई अ ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट। जोमेटो फेल हो सकता है, स्विगी फेल हो सकता है अगर कच्चा खाना भेजेगा, अनहाइजीन खाना भेजेगा, लेट सर्विस देगा। सो इफ यू हैव ग्रेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज व्हाट वी हैव। आप आगे चल के देखेंगे, वी हैव अ प्रोडक्ट व्हिच आर रैंक टॉप रैंक प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। आप हर प्रोडक्ट के बारे में जब सोचेंगे तो आपको लगेगा इट हैज गॉट मार्क, जम्मू से लेके कश्मीर के कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके गुजरात तक, एवरीवेयर देयर इज अ मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट। आप पैसे बना पाएंगे इफ यू कैन क्रिएट योर नेटवर्क। वी हैव अ रेडीमेड सप्लाई नेटवर्क फ्रॉम लास्ट 62 years, वेल प्रूवन, व्हिच इज वर्किंग इन 110 कंट्रीज विद डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट रिलीजन, रेस, और कोई भी कंट्री से बाहर नहीं आया। अगर आप नेटवर्क बना पाएंगे तो क्या होगा, वो आपको इस मॉडल में देखना है। देखिए, मैं नौकरी करता हूं, ये स्लाइड मैंने बहुत सालों के बाद देखी और बड़ी आई ओपनिंग वाली स्लाइड है। ये यू का मतलब है, अगर आप नए हैं तो आप अपने आप को यू में रख दीजिए। आप जॉब करते हैं तो टाइम देते हैं, कंपनी पैसा देती है और हम बोलते हैं अरे वाह कंपनी ने अच्छा सैलरी दिया, इसके आगे हम कभी सोच ही नहीं पाते। बट आप एक सवाल आज सोचिए, जब आपने टाइम देते हैं सालों महीनों तक, सालों तक, एसेट किसकी बड़ी होती है? कौन बड़ा हो रहा है? योर एम्प्लॉयर। क्योंकि आप निकल जाओ उसके बाद में भी वो तो चालू ही है। मेरा एक दोस्त है फार्मा इंडस्ट्री में,
वो बोलता है मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया तो 5 करोड़ का टर्नओवर कर दी, आजकल वो 12-15 करोड़ कर दी। मैंने बोला तुम निकल जाओ वहां से, तो तुम्हारा टर्नओवर तुम्हारे साथ रहेगा कि कंपनी के साथ रहेगा? तुमने टेरिटरीज बिल्ड की, तुमने कस्टमर्स बनाए, तुमने नए आउटलेट्स खुलवाए, इसे इट विल बी देयर ओनली। तो तुम्हें तो सैलरी मिला, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। पैसा लेके हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट लाएंगे, डिटर्जेंट लाएंगे, फेशियल क्रीम लाएंगे, बॉर्नविटा लाएंगे, शर्ट लाएंगे, यही सब करते हैं ना हम लोग। हमारी जिंदगी के जो जरूरी चीजें वो लाते हैं। जब आप एरियल लेके आते हो पिछले 10, 20, 50 साल से, आपने पैसा दिया, उसने प्रोडक्ट दिया, हम खुश हो गए। एसेट किसका बना? उनकी बैलेंस शीट देखिए आप, बड़ी बड़ी कंपनियों की, आपको पता लगेगा 10 साल पहले वो कहां थे, 20 साल पहले कहां थे, आज कितने बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ, जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, सुबह में किसी के एसेट बनाते हैं, शाम को किसी के एसेट बनाते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं। बट हमारे मॉडल में आपके पास ये मौका है। मौका क्या है? यहां पे भी आप अपना नेटवर्क बनाने के लिए टाइम तो जरूर दोगे, नेटवर्क से पैसा भी कमाओगे, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू बिल्ड इट एथिकली, इफ यू बिल्ड इट राइट, इफ यू बिल्ड विद राइट कल्चर, ये नेटवर्क आपके लिए एसेट हो जाएगा। एंड आई नो मल्टीपल एग्जाम्पल इन दिस कंट्री एंड आउटसाइड दिस कंट्री, जहां पे लोग रहे नहीं, बट दैट नेटवर्क इज स्टिल पेइंग देयर फैमिली, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग, क्रिएटिंग योर ओन एसेट्स। एंड यू शुड बी सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वर्ड। हो सकता है एसेट आपके लिए नया शब्द हो। एसेट का मतलब है समथिंग विच गिव्स मनी इन योर पॉकेट। लायबिलिटी का मतलब है समथिंग विच टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। और सिंपल डेफिनेशन, मैं नहीं जा रहा हूं बट वहां से मुझे पैसे आ रहे हैं। सो वुड यू लाइक टू क्रिएट समथिंग जो आपको एसेट की तरह पैसा देता रहे? आप 40 साल जॉब करो, बुरा कुछ भी नहीं है, मैं जॉब को बिल्कुल पुट डाउन नहीं करूंगा, बट आप एसेट नहीं बना पाओगे। अगर ये परिस्थिति आपको मंजूर है तो अच्छी बात है, बट आपको लगता है मैं एसेट भी बनना चाहता हूं, या हियर इज एन ऑप्शन। वही पैसा लेके कहां जाओगे? अपने स्टोर पे जाओगे आप, बिकॉज हमारे खुद के स्टोर में 150 आइटम अवेलेबल, एंड इट्स वेरी कॉमन सेंस। अगर आपका पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल कहां से भरोगे? खुद के पेट्रोल पंप से। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो खाना कहां से खाओगे? खुद के रेस्टोरेंट। अगर मैं रिबॉक का फ्रेंचाइजी होल्डर हूं, जूता कहां से लूंगा? मेरी दुकान से लूंगा, रिबॉक का। सो व्हेन यू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर, यू बिल्ड योर ओन इक्विटी। दैट मीन्स जो आप उल्टा कर रहे थे, अब सब कुछ बराबर करेंगे। सुबह हो या शाम हो, टीम बना रहे हो या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप हमेशा अपनी एसेट्स बनाते रहोगे। एंड दिस इज सुपर एक्साइटिंग, दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला टॉपिक है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज बिल्ड सम कस्टमर्स हियर। देखिए दुनिया कैसे बदल रही है। आज से 20 साल पहले अगर आपके पास कोई गाड़ी थी, 10-15 साल पहले, तो नीचे पड़ी है पार्किंग में। एंड हैविंग अ कार इज ऑलवेज ए लायबिलिटी। क्यों? मेंटेनेंस। आप गाड़ी नहीं भी चलाओगे तो 5 साल के बाद टायर आपको लगेगा बदलना ही चाहिए, मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा आपको। डेप्रिसिएशन वैल्यू, आप खरीद के गाड़ी लाओ, 1 महीने के बाद बेचने जाओ, 2-4 लाख ऐसे ही गंवा दोगे आप। सो इट इज ऑलवेज एन लायबिलिटी। ये हमेशा आपकी जेब से पैसा निकालती है। बट यही गाड़ी को आप उबर से टाइप कर लो तो एक ड्राइवर रख लो, कोई खुद चलाने को पसंद करेगा, तो शाम को आपकी जेब में 500-1000 रुपया वही गाड़ी देने, सब खर्चा निकालने के बाद पैसा देगा। Isn't it amazing? This is something new. The बिजनेस मॉडल करने के तरीके और पैसे कमाने के तरीके बदल रहे, ये बोल रहा हूँ। तो जो गाड़ी आपके लिए लायबिलिटी थी पार्किंग में, वही गाड़ी एसेट हो गई, क्योंकि आप उबर के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए। सिमिलरली कुछ खर्चे हमारे लिए लायबिलिटी है। आप जो भी पैसा कमा के लाते हो, अगर आप घर में खर्च लिखने की आदत है, मैं जब नया नया था, शुरू में कमाई करता था, तो मैं प्रज्ञा को बोलता था देखो 10,000 दे रहा हूँ, हिसाब बराबर रखना, राइट? तो लिखेगी इतने का साबुन लाई, इतने का डिटर्जेंट लाई, ये लाई, वो लाई। अब हम कुछ भी करें, ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा। दिस इज अनअवॉइडेबल इन योर लाइफ। आप नॉन ड्रीमर है, लेजी है, तो भी साबुन तो चाहिए, नहीं तो आपके बाजू में बैठेगा कौन? सो समथिंग, कुछ एक्सपेंस एफएमसीजी के ऐसे हैं जो हमेशा जाएंगे 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 और जाएंगे। वुड यू लाइक टू कन्वर्ट दोज एक्सपेंसेस इनटू एसेट्स? If answer is yes, we have a platform, and that is what we are talking. अब सवाल ये आएगा कि ये मैं प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करूँगा? ये नेटवर्क, टीम बनाओ, लोगों से बात करो, ये सब मेरे को नहीं आते। That's fine, we agree to you, क्योंकि अगर आपको आता होता तो आपने बना लिया होता। सवाल ये नहीं कि आपको नेटवर्क बनाने को आता है कि नहीं आता है, सवाल ये है कि नेटवर्क बनाना चाहते कि नहीं, और बनाने के लिए कुछ सीखना पड़े तो सीखना चाहते कि नहीं। If answer is yes, we have education system called Brick Roller. Optional है, we cannot force on you, but yes, I have seen a great, मैं उनसे काफी सीखा हूँ।
आज मैं जहाँ पे भी, मैं और प्रज्ञा है, हमारे कोच, हमारे मेंटर का रोल, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बिट रोल, राइट। यहाँ पे कोचिंग मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन रिसोर्स है, वेबिनार्स है, सेमिनार है, किताबें है, काफी सारी चीज है जो रिलेवेंट है। और एक चीज आप जरूर मानेंगे, जिस क्षेत्र में जाना है उनके रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट बिकम इंजीनियर बाय स्टडिंग अ मेडिकल बुक, या फार्मेसी की किताब पढ़ के मैं डॉक्टर नहीं हो सकता, डॉक्टर की किताब पढ़ के टेक्सटाइल इंजीनियर हो सकता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क चैंपियन बनने के लिए कुछ किताबें हैं, कुछ स्टॉक है, और वो एजुकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके आधार पे मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, जिनका शायद एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी ये बिजनेस मॉडल में आके सफल हुए बिकॉज ऑफ बिटोलाइट। ये कंपनी जो सप्लाई कंपनी हमारे लिए हुआ है एमवे है, जो आपके लिए एसेट्स बनाने में फ्यूचर में मदद करेगी आपको। ये थोड़ा सा एमवे के बारे में, हालांकि पूरा 1 घंटा भी कम पड़ेगा इसके बारे में बोलने में, बट या डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नंबर 1 है। $8.4 बिलियन, राइट। 1 बिलियन का मतलब है 7,500 करोड़ रुपए, आज के 75 रुपये का रेट ले लूंगा तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बिजनेस साइज है। 1959 में शुरू हुई ये कंपनी, 62 ईयर्स हो गए, और आज तक उन्होंने जो बोनस में और इंसेंटिव में पैसे दिए वो 61.3 बिलियन है। So if you go by any number, any data, this is the highest amount of bonus and incentive paid by any company, any direct selling company to the distributor. फोर्ब्स के प्राइवेट लिस्ट यूएस पे जो है, जिनकी आज बहुत डिमांड है, राइट। हेल्थ इज समथिंग जो आजकल पिछले 1 साल से तो आप यही सुनते होंगे, पैसे बैंक में कितने भी हो, अगर हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा है। सो दे आर वर्ल्ड लीडर इन द हेल्थ। न्यूट्रीलाइट हमारी ब्रांड है, और आजकल आपने देखा होगा लोगों के पास पैसे अच्छे हुए, रोड अच्छे हुए, गाड़ियाँ अच्छी हो गई है, खाने पीने के तरीके में बहुत वैरायटी आ गई है, घर के इंटीरियर डिजाइन अच्छे हो गए, बट आपके सिटी में हॉस्पिटल भी बढ़ गए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और सब लोग इससे बचना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स हेल्दी लाइफ। कैसे करें? काफी चीज कर सकते हैं, बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट यू आर फीडिंग टू योर बॉडी, क्या खा रहे हो आप, एंड दैट इज वेयर रोल ऑफ सप्लीमेंट कम। और ये कंपनी कोई दवाइयाँ नहीं बनाती, बट फूड सप्लीमेंट बनाती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ न्यूट्रीलाइट, which is 80+ year old company, and this is the only company in the world, listen to this, only company in the world which have a organic farming process, and right from seed to बीज से लेके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही ओनर। सो कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, एंड दे आर वर्ल्ड लीडर इन दैट। ऑफ कोर्स इनके साथ ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा, बाजार इनका भी बहुत बड़ा है। जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी बहुत है आजकल, तो हम देखते हैं फेशियल करने जाओगे तो 500 रुपया बहुत कॉमन है, बट हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि घर पे 150-200 रुपये में ही हो जाएगा काम, और आने जाने का टाइम बचेगा। एंड विद ऑल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सुपर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो आपके पार्लर वाले तो डेफिनेटली यूज नहीं करते। सो इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स है, हमारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है, पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी पे अप्लाई करते हैं, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, डिओ, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ऑल दोस थिंग्स। नाउ दीज आर द प्रोडक्ट विच रिक्वायर गुड क्वालिटी, अदरवाइज आपकी स्किन को, आपके स्कैल्प को वो डैमेज करते रहेंगे। वी ऑल्सो मेक होम हाइजीन प्रोडक्ट, तो आपकी घर की साफ सफाई वाले। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो बाहर पानी के साथ चले जाएंगे, कपड़े धोने का पानी बाहर जाएगा, पोछा मारोगे पानी बाहर जाएगा, बर्तन धोगे पानी बाहर जाएगा, दे डज नॉट स्प्रेड एनी पॉल्यूशन। और आज दुनिया सबसे ज्यादा उनसे डरी हुई है, और ये 60 साल से बातें कर रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दें। पानी नदी में भी जाएगा, कहीं खेत में जाएगा, नुकसान नहीं करेगा, राइट। फॉस्फेट फ्री प्रोडक्ट्स बनाते, कुकवेयर बनाते। मैं इंजीनियर हूँ, और 2.5 साल पहले, 3 साल पहले जब मैंने इनका डेमोस्ट्रेशन देखा, अगर मुझे कोई बोलता कि कुकवेयर बदलने से ऑयल आधा हो जाएगा घर का कंजम्पशन, मैं नहीं मानता। बट आफ्टर सीइंग दिस प्रोडक्ट आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय दिस प्रोडक्ट। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, राइट। 30 साल की वारंटी, राइट। कितना गजब का प्रोडक्ट है। एक बार बर्तन लाए 30 साल चलता रहेगा आपको। वी ऑल्सो मेक योर प्योरीफायर। तो काफी सारी 150 से अधिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास। कहीं ना कहीं 25-50 प्रोडक्ट आपके घर में लगी जाएगी, राइट। इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुराई में। आई एम वेरी लकी टू, मैं और प्रज्ञा के, मैंने इनकी जितनी भी फैसिलिटी, एडा मिशिगन की फैसिलिटी को देखा है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश में थी, वो भी मैंने देखा है। एंड दे आर टॉप स्टार, एकदम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 600 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाए, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे,
रूफ टॉप सोलर प्लांट उन्होंने डाला है, जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा उस एरिया का प्लांट है। टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हैं हमारे मोदी साहब, तो यही प्रमोट करते हैं ना सब कुछ, राइट। बैंक अकाउंट के साथ ही आपको अंदर आने देंगे, आप मॉडल समझ रहे हो, फिर प्रोडक्ट खरीदोगे, आप एवरीथिंग, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगे, एवरीथिंग डिजिटली यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैन वुमन, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई भी हो आप, एज लॉन्ग एज योर ड्रीम एंड यू आर रेडी टू लर्न, ये मौका आपके लिए। ये बिजनेस कैसे काम करता है, लेट्स गो थ्रू। एडीएस का मतलब यही यहाँ पे, एडीएस हमारा एक टाइटल है, वो बाद में समझ लेना टाइटल क्या बोलते हैं। बट देन यहाँ पे एमवे है जिनके पास कंपनसेशन प्रोग्राम है। अब एमवे जो प्रोडक्ट बनाता है, इतनी सारी प्रोडक्ट, वो होलसेलर, डीलर, रिटेलर के थ्रू नहीं जाता है, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल होंगे, और वो प्रोडक्ट्स में आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे, बट अगर आप अपनी नेटवर्क बनाओगे तो पैसे मिलेंगे। इनको ही हम कंपनसेशन प्रोग्राम बोलते हैं। वो तो समझाइए, नेटवर्क बनाना एब्सोल्यूट ऑप्शनल है आपके पास। आप क्या करेंगे, आप ट्रेडिशनल मार्केट की जगह एमवे से प्रोडक्ट लिया आपने, तो आपने बाइंग पॉइंट चेंज किया। अगर आप हैप्पी है प्रोडक्ट से, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्लाइंट्स बना सकते हैं, कुछ ग्राहक बना सकते हैं, या कुछ पार्टनर्स बना सकते हैं। पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते हैं। अगेन कैसे करोगे आप, ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीखोगे, जहां पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया है। दिस इज नॉट लाइक कॉलेज काइंड ऑफ एजुकेशन। मुझे ब्रिज सिखाने वाले प्रोफेसर ने कभी ब्रिज नहीं बनाया था, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे वही लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए यहाँ, राइट। तो आप ऐसे लोगों से सीखोगे। आज इस कॉल में आप सुनोगे किरण एंड स्नेह देसाई यहाँ पे, दे गॉट ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, राइट, दे आर डायमंड्स इन दिस बिजनेस। तो इन लोगों की अगर किरण भाई की नॉलेज अगर आपको मिले तो कैसा हो जाएगा, राइट। सो ऐसे बहुत सफल लोगों की नॉलेज जो इंडिया और इंडिया के बाहर है, दे आर अवेलेबल थ्रू ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, स्ट्रीमिंग टॉक्स। वो उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी, उन्होंने कैसे अपना माइंडसेट बिल्ड किया, वो सब आप सीखोगे। एंगेजमेंट लेवल क्या है, आप एडीआर बन के एडीएस बन सकते हो, या ग्राहक बनो फिर एडीआर बनो एडीएस। ये टेक्निकल टर्म्स है, और आई विल ऑलवेज सजेस्ट द टॉप लाइन। आप बिजनेस में आइए, आप एडीआर से एडीएस कन्वर्ट करने की फॉर्मेलिटी बहुत सिंपल है। यू क्रिएट 3 कस्टमर्स, डेवलप 5000 रुपीज ऑफ टर्नओवर एंड कन्वर्ट टू एडीएस। एडीआर अगर रहेंगे आप तो सिर्फ कस्टमर बना पाएंगे, एडीएस रहेंगे देन यू हैव फुल एलिजिबिलिटी टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क। और हम जो भी फायदे की बात कर रहे हैं, वो फायदा तभी है जब आप नेटवर्क बनाओगे। सो योर गोल इज टू कन्वर्ट योरसेल्फ इन एडीएस, तभी जाके ये मॉडल आपके लिए काम करेगा। पैसा किस तरह से आएगा, सो हियर इज अ शेड्यूल, लेट मी रन थ्रू क्विकली। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको हमेशा एमआरपी से नीचे प्रोडक्ट मिलेगा, तो वहां पे 4 से लेकर 10% के रिटेल मार्जिन है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है, आपके अकाउंट में बिजनेस वॉल्यूम के कुछ पैसे मिलते रहेंगे। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव प्रोग्राम है, आप उदाहरण में समझ लेंगे। लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस है मंथली, उसके बाद लीडरशिप कमीशन है, फिर एनहेंस सेल कमीशन, ग्रुप डेवलपमेंट, एंड देयर आर सो मेनी अदर बोनसेस अवेलेबल। कैसे काम करेगा, पहले 3-4 बोनस को समझ लीजिए, आपका कंसेप्चुअली समझ में आ जाएगा। कैसे गिनते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे टेबल है, उस टेबल पे लिखा है 1 PV इज इक्वल टू 80 रुपीज ऑफ BV। यानी 80 रुपये का सामान जब आप एमवे से खरीदोगे, आपको उसका इक्विवेलेंट 1 पॉइंट मिलेगा। यानी 800 रुपये का सामान पे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, 8000 पे 100 मिलेंगे, 16000 पे 200 मिलेंगे। तो लुक टू दिस टेबल, यहाँ पे 16000 लिखा है सबसे नीचे की लाइन में, सामने 200 पॉइंट है, और अगर 200 पॉइंट हुए तो आपको 3% का एडिशनल बोनस मिलेगा। ये राइट साइड में चौथे नंबर का कमीशन है, वो यहाँ से शुरू होता है, राइट। अगर आप ये कोई भी 200 पॉइंट के नीचे भी रहे, तो आपको ऊपर वाले पहले 3 बोनस तो हमेशा मिलते रहेंगे, राइट। सो एज यू गो अप इन द लेडर 3, 6, 9, 12, 21, आपके पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी इफ यू बिल्ड इट राइट विद राइट स्ट्रक्चर। वो मैं आपको अगले उदाहरण में समझाऊंगा। लुक टू दिस फर्स्ट स्लाइड। ये पहला स्लाइड में आपने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बनाए, आपने नेटवर्क नहीं बनाया। आपके पास 2 ऑप्शन है, कस्टमर भी बना सकते हैं, आप नेट पार्टनर्स भी ला सकते हैं। ये पर्सनल वॉल्यूम लिखा है, मतलब ये आप है, लेट्स से आप अपने घर में 50 पॉइंट का सामान यूज कर रहे हैं। याद रखिए 1 पॉइंट का 80 रुपया है, मतलब 4000 का सामान घर पे यूज हो रहा है। हेल्थ, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, 4000 कुछ भी नहीं है, बट हमने एक एवरेज नंबर लिया है। अगर आप प्रोडक्ट से खुश है तो आपको बहुत सारे कस्टमर जरूर मिलेंगे। देखिए, अगर आप 100 लोगों को जानते हैं, 100 के 100 लोग एम्बिशन वाले नहीं हो सकते। एम्बिशन वाले 20-30 लोग होंगे, ये सबके साथ सही है, बट बाकी जो 70-80 लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे उनकी हेल्थ की जरूरत हो, चाहे ब्यूटी की हो। सो इफ यू कैन टैप देम वेल,
आपको कस्टमर्स काफी सारे मिलेंगे। ये कस्टमर के थ्रू यहाँ पे समझो आपने 150 पॉइंट का बिजनेस किया, क्या 150 पॉइंट करना कंपलसरी? ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैंने 3 कस्टमर दिखाए, 3 मिनिमम जरूरत है इसलिए दिखाया, बट आपके पास 30 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। ये कस्टमर और आपका मिलकर कितना बिजनेस हो? 50 प्लस 150 यानी 200 पॉइंट हो। 200 पॉइंट यानी 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16,000 है। ये 3% का बोनस है तो 16,000 का 3% 480 रुपया हुआ। यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम का 10%, 16,000 का 10% 1600 है। फिर आपको कस्टमर रिक्रूट करके कस्टमर के वॉल्यूम पे कंपनी आपको एक एडिशनल रिवॉर्ड दे रही है, और वो रिवॉर्ड है 10% कस्टमर वॉल्यूम पे। अगर आप कोई भी बिजनेस में परसेंटेज लेवल पे नहीं हो तो 10 तो जरूर देंगे, अदरवाइज दे विल ऑफसेट यू अगेंस्ट द रियल लेवल। तो आप 3% पे ऑलरेडी है तो बाकी का 7% मिलेगा। तो आपका कस्टमर वॉल्यूम कितना है? 150 पॉइंट यानी 12,000 रुपया। 150 से 80 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 आएगा। तो 12,000 का 7% आपको 840 रुपया मिलेगा। दिस इज 2920, राइट। इसका मतलब हुआ 4,000 के प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए, 3,000 वापस आए, तो प्रोडक्ट आपके 25% में हो गए। सिर्फ रेकमेंड किया था। बाहर की दुनिया में रेकमेंड करने से कैलेंडर भी नहीं मिला मुझे कभी। मैंने बहुत लोगों को बोला बॉर्नविटा बहुत अच्छा है, मेरे को एक डब्बा भी किसी ने नहीं दिया, राइट। नाउ लुक टू दिस, व्हाट इफ यू स्टार्ट क्रिएटिंग पार्टनर्स, व्हाट इफ यू लर्न दिस कि मैं पार्टनर एम्बिशन वाले लोगों का, एंड दिस इज अ लर्निंग। ये ओवरनाइट नहीं सीखेंगे आप, बट अगर कर दिया तो क्या होगा, राइट। देखिए आप यहाँ पे P1 से P12 लिखा है, वो पार्टनर है, P इज पार्टनर। लेट्स से योर 12 पार्टनर्स। अब वो क्यों आए हैं? क्योंकि वो बिजनेस में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। वो कितना टर्नओवर करेंगे? अलग अलग करेंगे, बट मैथमेटिक्स में आसान रहेगा, मैंने सबका सेम नंबर लिया है। तो नाउ U + 12 देयर इज 13 पीपल, सबके लिए 200 पॉइंट लेंगे तो 2600 पॉइंट हो जाएगा। ये 2,08,000 का टर्नओवर होगा। अगर आप इसको देखेंगे, आप 2600 पॉइंट को देखेंगे तो इस मुकाम पे ये 12% का कमीशन लेवल है। लुक टू द टेबल। तो आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसका 12% आपको मिलेगा, 24,960। क्योंकि ये टर्नओवर 13 लोगों के बीच से आया है, 13 लोगों में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। सब लोगों ने 200 पॉइंट किया तो जैसे आपको 480 मिला था, उनको 480 मिलेगा। उनकी ट्रेड डिस्काउंट अलग है, उनके CSI अलग है। ये सिर्फ हम परफॉर्मेंस बोनस के लिए बात कर रहे हैं। हो सकता है मैथमेटिक्स आज आपको समझ में नहीं भी आए, प्लीज सिट विद योर पर्सन, ताकि आप इनकेस योर डाउट प्लीज कीप आस्किंग देम। बट आपकी टीम में 5,760 रुपया बांटने के बाद बैलेंस 19,200 आपका रहेगा। इस मुकाम पे आपको एक एडिशनल बोनस कोर प्लस मिलेगा जो 15% है 19,200 का, और आपकी ट्रेड डिस्काउंट, आपने जो 16,000 बिजनेस किया उसका 10%, ये हमेशा रह जाएगा। तो करीब करीब 24,000 रुपया आपके पास इनकम। आपको ये सोचना है, आपकी प्रेजेंट सैलरी के साथ 24,000 हर महीने अगर आया, विल इट मेक डिफरेंस टू योर लाइफ? क्या आपकी जरूरतें पूरी होगी? और ये 24,000 करने के लिए क्या किया आपने? नौकरी नहीं छोड़ा। आपका शाम का टीवी, न्यूज़पेपर, फेसबुक, व्हाट्सएप, लेजीनेस, गप्पेबाजी, ये जो टाइम जाता था आपका, उस टाइम को आपने ये बिजनेस स्टडी करने में और बिल्ड करने में टाइम डाला। लुक टू दिस। देखिए अगर इन लोगों ने डुप्लीकेट कर दिया तो क्या होगा? अगर उन लोगों ने सीख लिया है ये बिजनेस, अगर वो जो 12 पार्टनर है उन्होंने भी सीख लिया, क्या सीखा? 2 चीज, वॉल्यूम करना सीख लिया और उन्होंने टीम बनाना सीख लिया, तो क्या होगा? एंड दैट इज वेयर द रियल बिजनेस का जो मजा फ्रूट है वो शुरुआत हो जाएगी आपकी जिंदगी में। आप सोच के देखिए, ये P11 है। आप अपने एक दोस्त का नाम अपने मन में सोचिए, कोई भी हो सकता है। लेट्स से परेश आपका दोस्त है। परेश ये बिजनेस में आने के बाद कितने भी पार्टनर्स ला सकते हैं, आपकी तरह 12 ला सकते हैं, 24 ला सकते हैं, बट यहाँ उदाहरण 3 लोगों का लिया है, राइट। दैट मीन्स परेश की टीम में परेश प्लस 3 4 लोग हो गए, और ऐसे 12 परेश है आपके पास। दैट मीन्स इट इज 48 पीपल। आप खुद 49 है, बट इस लेवल पे वी एक्सपेक्ट यू कि आप 200 की जगह 400 पॉइंट करेंगे, तो इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 50 पीपल। आप 2 लोगों का काम कर रहे हैं। नाउ लुक टू दिस, 50 लोग अगर 200 पॉइंट कर रहे हैं, इट्स 10,000 पॉइंट, इट्स टॉप ऑफ द लेवल, 21% बोनस है। और 10,000 पॉइंट का मतलब है 8 लाख का बिजनेस। 8 लाख का 21% 1 लाख, 1,68,000। ये पूरा बोनस आपका होता अगर 8 लाख आप टर्नओवर करते तो, बट क्योंकि आपने पार्टनर्स बनाए हैं, बेस्ड ऑन देयर ग्रुप परफॉर्मेंस उनको पैसा मिलेगा। तो उतना बांटने के बाद परेश कितने लेवल पे है? परेश 6% पे, क्योंकि 800 पॉइंट है। आपके हाथ में आएंगे 1,21,000 प्लस 24,000 आपका BBI बोनस होगा। आपके 400 पॉइंट है तो आपका ट्रेड डिस्काउंट अब डबल हो गया, तो करीब 1.5 लाख रुपया। आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या 1.5 लाख रुपया आपकी जिंदगी में नए रंग भर सकता है?
क्या खुशी आएगी आपकी जिंदगी में? एंड इफ आंसर इज यस, ये 1.5 लाख के लिए आपने नौकरी नहीं छोड़ा है। शाम का आपका जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, सैटरडे संडे है, मॉर्निंग है, मुझे पता नहीं आपका टाइम कहाँ जा रहा है, बट आई एक्सपेक्ट यू इनफ वाइज टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरी जिंदगी बन जाए। नाउ हियर 2000 करेगा, फिर उसी की टीम 10,000 पॉइंट करने लगे, और जब ऐसा हो जाएगा आपको एक एडिशनल बोनस मिलेगा, आपके इसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड प्लेटिनम लीग, उसके पर आपको 6% का एडिशनल बोनस मिलेगा। अब 10,000 पॉइंट का मतलब है कम से कम 8 लाख का मिनिमम बिजनेस, तो 8 लाख का 6% हुआ 48,000 रुपीज। अब आप देखिए, अगर मुझे 48,000 50 ले लो राउंड में, साल का 6 लाख रुपया कमाना है तो बैंक में कितना पैसा रखना पड़ेगा? अगर मुझे साल का 6 लाख कमाना है तो 1 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा। अगर मैं कोई घर किराए पे दे देता हूं, अगर उसका किराया 20,000 आता है तो मुझे 3 घर किराए पे दूंगा तो 60,000 आएगा हर महीने। बट वो घर खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? शायद 2-3 करोड़ रुपया 3 घर खरीदने के लिए। तो ये आपकी एसेट है घर, यहाँ पे टीम आपके लिए एसेट हो गई, क्योंकि वो आपको अब आपको रोज जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर परेश 1 लाख कमा रहे हैं तो रोज आपको जाना नहीं पड़ेगा परेश के पीछे। एंड दैट इज वेयर दिस बिजनेस बिकम्स अनपैरेलल कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस। और आपके पास चॉइस है, अगर एक परेश को सिखाए तो दूसरे को सिखाओ, तीसरे को सिखाओ। इफ यू हैव 3 परेश, आप एमरल्ड है, अगर आप 6 है तो आप डायमंड है। एंड लुक टू द वैल्यू, करीब करीब 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। ये एमवे के ऑफिशियल नंबर्स है। जो पहला लेवल है 10,000 पॉइंट, अगर आप पूरे लेवल साल करेंगे, उनको हम फाउंडर्स बोलते हैं हर लेवल पे, तो फाउंडर प्लेटिनम मेक्स ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज, फाउंडर एमरल्ड 32, फाउंडर डायमंड्स 84 लाख। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट और ये सब बोनस नहीं है, आपके ट्रिप्स मिलेंगे वो सब नहीं है। आप सोचिए, क्या 80 लाख रुपया आपकी जिंदगी में नया रंग भर सकता है? आप जो काम कर रहे हो उसमें 80 लाख कब आएगा? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? 32 लाख कब आएगा? सोच के देखिए। नाउ गॉड इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी थ्रू समवन, जहां आपके दरवाजे खुल रही है अपॉर्चुनिटी। मैंने जॉब किया है तो मुझे तो ये स्लाइड बहुत अच्छा लगा। जॉब हमेशा रिवॉर्ड करती है कि आपने जॉब ज्वाइन कब किया, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा जब मैं परेशान होकर मैंने जॉब चेंज किया, क्यों चेंज किया पता है? मुझे लगता है साला हमारे बॉस से मैं ज्यादा काम करता हूँ, मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, इसको ओवरटेक कैसे करूँ मैं? आप सोच के देखिए, आपका बॉस को ओवरटेक, सैलरी, आपकी सैलरी ज्यादा है, बॉस की कम है, ऐसा इक्वेशन कब बनेगा? हो सकता है आप ज्यादा टैलेंटेड हो, आप मेहनत भी ज्यादा करते हो, बट वो हो नहीं पाएगा। बट हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है। नाउ लुक टू दिस पर्सन ए, वो बिजनेस में आया और उन्होंने 2 टीम बनाई, बट बी ने थोड़ा तेजी से 3 टीम बना ली, बट बी ने उससे तेजी से 6 टीम बनाई। इसका मतलब ये नहीं कि बी और ए टीम नहीं बना रहे, वो भी बनाएंगे, बट इन वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये सिचुएशन हो गया। नाउ डी इज डायमंड, बी इज एमरल्ड, ए इज फाउंडर प्लेटिनम। लुक टू द इनकम, जो ऊपर है वो 9 लाख कमा रहे, बट नीचे 84 लाख कमा रहे। इसका मतलब क्या है? आप पोजीशन कहाँ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्ट्रक्चर कैसी है वो इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज अ मेजर मिसकंसेप्शन इन आउटर मार्केट। वो 20 साल पहले जो आया वो पैसा कमाता है, अगर 20 साल पहले आया वो 2 ही टीम बना के बैठा है और आप 6 टीम बनाओगे, आप डायमंड जाओगे। सो वुड यू लाइक टू एंटर इनटू अ बिजनेस जहां आपकी एबिलिटी रिवॉर्ड होगी, नॉट पोजीशन? आई लव दिस, राइट? अगर आप अपने आप को काबिल मानते हो, व्हाई डोंट यू गो डायमंड एंड मेक मोर मनी? पैसे के अलावा अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, लुक टू द लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नायग्रा फॉल्स, सिंगापुर, कितनी मजा आ जाएगी। अगर आपको कोई टिकट भेजे हस्बैंड वाइफ का, आने जाने का ट्रैवल दे, खाना दे, अगर आपने लिखा जैन फूड चाहिए तो जैन फूड दे, वेदर इट इज फ्लाइट और वेदर इट इज अ नायग्रा फॉल, कितना मजा आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट एमवे डू इन क्लास, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। ये जितने भी लोकेशन आपने दिखाए, एवरीवेयर मैं और करना गए, ऑल कंपनी पे ट्रिप, कितना मजा आ जाएगा। नौकरी करके हम कहाँ जाएंगे? महाबलेश्वर भी जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है जाने में, राइट? और ये लोकेशन देखिए। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ और टॉक सुनना चाहते हो आप कि ये बिजनेस मॉडल किन्होंने बिल्ड किया है, उनकी टॉक सुनिए आप। ये बिजनेस के बारे में कुछ लोग क्या बता रहे हैं, उनको ज्यादा सुनिए आप। बट यस, एट योर एंड, पहले आप अपने आप को क्लैरिफाई कीजिए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो, आपके गोल क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। जैसा मैंने फिर बताया, अगर आपको लगता है कि मैं जहाँ वहाँ खुश हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मैं शाम को मल्टीपल टीवी चैनल देखूंगा
रोज सुबह में व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट पूरे समाज को भेजता रहूंगा, भगवान ने उसके लिए भेजा है। प्लीज कंटिन्यू करिए वो काम। अगर आप खुश है तो हम खुश हैं, बट अगर आपको लगता है कि यस आई कैन डू मोर मीनिंगफुल अचीवमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली, हियर इज अपॉर्चुनिटी। बट यस, बिफोर वी टेक यू इन, आप अपने आप को भी, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी देखा, अपना केस मजबूत कीजिए। मतलब कि अपने कोच जिनके साथ बात कर रहे हैं उनको कन्विंस आप कीजिए कि मैं लायक आदमी हूं, जिसके ऊपर आप टाइम डालोगे तो वर्थ है, राइट? एंड इफ यू कैन डू दैट, आई एम वेरी श्योर देयर आर मेनी पीपल, सक्सेसफुल पीपल विल हेल्प यू, विच इज वेरी अनकॉमन। कोई भी बिजनेस चालू करेंगे, कोई गाइड नहीं करेगा। ट्राई करके देखो, कोई दुकान खोलो, कोई मिल डालो, कोई फैक्ट्री करो, कौन मदद करने आएगा? बट यहाँ पे कोई तो मदद करेगा। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे और प्रेरणा को 20 साल हो गए इस अपॉर्चुनिटी, 22 साल रादर, एंड वी आर हैव अ ग्रेट ग्रेटिट्यूड फॉर द गॉड, उन्होंने ये मौका दिया, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट 20 to 30 more years to come, right? With this I am done. Back to Rudran. That was an awesome presentation. Always जब भी हम सर को